हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बीच में कुछ रीजंस की वजह से आपकी बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। बीच में बहुत दिनों से क्लास ऑफ थी। अब आज से हम रेगुलरली फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री को जहां पर हमने छोड़ा था वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमने अकबर तक को पढ़ लिया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्लासेज हमने हिस्ट्री में की हैं। इसके पहले पॉलिटी हमने पढ़ा था। पॉलिटी की आपने क्लासेस देखी होंगी। 2-4 क्लासेज उसकी बची हुई हैं, उसको हम आगे बाद में करेंगे। अभी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हमने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत के बाद हमने देखा था कि बाबर ने आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने बाबर को पढ़ा था, हुमायूं को पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ लड़ाई की, कन्नौज की या बेलग्राम की, और यहाँ पर सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी के बाद फिर इसके बाद हुमायूं आता है और हुमायूं के बाद अकबर आता है। आज की क्लास में हम अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अकबर ने कौन कौन से सामाजिक, राजनीतिक और भूमि से संबंधित सुधार किए थे। इसके अलावा उसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे, उसका नवरत्न क्या है, यानी 9 लोगों का जो ग्रुप उसने अपने शासन में सहयोग करने के लिए बनाया था वह क्या है, और इसके अलावा उससे के पूरे शासन काल से या उसके पूरे जीवन काल से रिलेटेड जितने भी प्रमुख वर्ष हैं उनको भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि अकबर के प्रमुख कार्य और कौन कौन से ईयर उसके शासन काल में या उसके जीवन काल में इम्पोर्टेंट थे, कौन कौन से प्रमुख कार्य कौन कौन से ईयर्स में किए गए। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। और इसके अलावा ये सबसे पहले हम इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे आप इसके पिछली वाली जो क्लास हमने की थी अकबर वाली, काफी दिन हो गए वो क्लास किए हुए, उसको रिकॉल कर पाएंगे कि कौन कौन से घटनाक्रम किस किस ईयर में अकबर से संबंधित हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। तो 1542 जन्म याद रखिएगा। 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। जब इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो ये पंजाब के कलानौर नाम की जगह पर था, तो यहाँ पर इसका राज्याभिषेक वैसे कर दिया गया था। ऑफिशियली जो ये राज्याभिषेक हुआ था इसका 1556 में हुआ था दिल्ली में। तो याद रखिएगा, पानीपत का जो सेकेंड युद्ध था, सेकेंड वार था, उसके बाद 1556 में ही इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। फिर 1560 में बैरम खां जो इसका संरक्षक हुआ करता था उसकी डेथ हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। हमने इसके पहले वाली क्लास में ही समझा था कि अकबर के शासन के 3 चरण हुआ करते थे। पहले चरण में वह बैरम खां के संरक्षण में शासन करता था। फिर इसके बाद पर्दा या पेटीकोट शासन हुआ था। पर्दा या पेटीकोट शासन जिसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था या इंटरफेरेंस था इसके शासन में। तो हमने देखा था कि पहले बैरम खां का संरक्षण और फिर पर्दा या पेटीकोट शासन, और इसके बाद अकबर स्वतंत्रता पूर्वक खुद शासन करने लगता है। तो बैरम खां का संरक्षण 1560 में समाप्त हो गया था, यानी बैरम खां की डेथ हो गई थी या हत्या हो गई थी 1560 में। फिर 1562 में इसने दास प्रथा को समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत जब हमने पढ़ा था, यानी सल्तनत काल जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था दास प्रथा अपने प्रभुत्व पर थी, चरम पर थी। जो फिरोजशाह तुगलक था उसके शासन काल में बहुत सारे दास हुआ करते थे। इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, वो खुद किसी राजा के दास हुआ करते थे। उन्होंने बाद में खुद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उसके शासक बने थे। तो इस तरह से दास प्रथा जोरों पर थी, बहुत चरम पर थी अपने दिल्ली सल्तनत में, और इस टाइम पर भी दास प्रथा बरकरार थी। तो अकबर ने दास प्रथा को समाप्त करने का काम किया था 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। किसने? अकबर ने। 1563 और तीर्थ यात्रा कर, ये आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ताता से हैं दोनों, 63 और तीर्थ यात्रा कर। तो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त किया था, ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा कर को 1563 में अकबर ने समाप्त किया था, क्योंकि इसके पहले ही वह राजपूतों से संबंध स्थापित कर चुका था। हमने पढ़ा है इसके पहले वाली क्लास में कि हरकाबाई या जिसे जोधाबाई कहा जाता है, उससे इसका विवाह हो चुका था। जोधाबाई एक
बहुत धार्मिक स्त्री थी, वह श्री कृष्ण की पूजा आराधना करती थी। तो इस तरह से इनका जब इसके जीवन में आगमन हुआ तो यह जो धार्मिक रूप से ये उदार हो गया और इसने तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं पर लगाया जाता था उसे समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद 1564 में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर हमने पढ़ा था, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, इसने इसे भी समाप्त कर दिया। क्यों? रीजन वही है कि जो हरकाबाई थी या जोधाबाई थी उनका इसके जीवन में आगमन हुआ, वैवाहिक संबंध इसने राजपूतों से स्थापित किए, धीरे धीरे इसका झुकाव बढ़ा हिंदुओं की तरफ, हिंदुत्व की तरफ, और ये हिंदुओं के प्रति उदार होने लगा। इसलिए तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर एक ही नेक्स्ट ईयर में इसने समाप्त कर दिए। 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर। इसके बाद आपको याद रखना है 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी नाम का नगर बसाया था और आगे चलकर इसने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये याद रखना है 1571 में। 1573 में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी नगर के प्रवेश द्वार पर ही बनवाया गया था और ये सिंबल था जब ये गुजरात विजय करके आया था तो ये इसने गुजरात विजय करने के बाद इसने एक विक्ट्री गेट के तौर पर या एक प्रतीक के तौर पर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी नगर के एकदम प्रवेश द्वार पर। तो ये बुलंद दरवाजा आपको याद रखना है 1573 में। फिर 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की थी। ये मेनली एक बिल्डिंग बनाई गई थी जहां पर मुस्लिम जो धर्म गुरु होते थे वो आकर के अपने विचार रखते थे धर्म पर। यहाँ पर तर्क वितर्क होते थे, वाद विवाद होता था। अकबर खुद अनपढ़ था, वह पढ़ लिख नहीं सकता था, तो इसने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। वहां बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु होते थे वो आकर के धर्म पर चर्चा किया करते थे और ये बैठकर उनको सुना करता था। इसके बाद इसने बाद में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था और इसमें मुस्लिमों के अलावा हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर रहा करते थे वो सब यहाँ पर इसमें आने लगे थे और अपने अपने धर्मों से रिलेटेड बातें अकबर के सामने किया करते थे। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद 1579 में इसने महजर की घोषणा की थी। कई बुक्स में आपको यहाँ पर महजर की जगह मजहर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। महजर की घोषणा इसने की थी, किस लिए? तो इबादत खाना में अभी हमने पढ़ा 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। बाद में ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। सभी धर्मों के लोग आकर के यहाँ अपने अपनी राय रखते थे, अपने अपने धर्मों से संबंधित विचार व्यक्त किया करते थे। तो कई बार विवाद उत्पन्न हो जाता था बहुत सारा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो इसका पहले निर्णय किया करते थे धर्म गुरु। महजर के तहत इसने कह दिया था कि अब जो भी विवाद होगा अंतिम फैसला लेने का अधिकार राजा के पास होगा। तो यह इसे ही कहा जाता है महजर। और महजर की घोषणा इसने की थी 1579 में, 1579 में। इसके बाद 1580 में दहसाला बंदोबस्त या इसी को टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है, ये शुरू की गई थी क्योंकि ये टोडरमल ने ही शुरू किया था, इसलिए इसे टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। दहसाला बंदोबस्त क्या था? तो दहसाला बंदोबस्त में एक किसान की 10 साल पहले तक की उपज देखी जाती थी कि उसने 10 साल पहले से लेकर के अब तक कितनी उपज उसके खेतों में हुई है और उसके जो भी 10 साल में उसके खेतों में उपज होती थी उसका एवरेज निकाला जाता था। एवरेज का 1/3 हिस्सा कर के टैक्स में कर के रूप में या राजस्व के रूप में किसानों से वसूल किया जाता था। इसी को दहसाला बंदोबस्त कहा जाता था। तो इस तरह से दहसाला बंदोबस्त लागू करने के बाद किसानों पर भी कम बोझ आता था, कम दबाव पड़ता था और राजा को एक अच्छा राजस्व भी वसूल हो जाता था बिना किसानों पर अतिरिक्त दबाव बनाए हुए। यही व्यवस्था आगे चलकर अंग्रेज अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए और इसके बाद यहाँ की जो भूमि राजस्व व्यवस्था थी या भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी वो एकदम से तहस नहस हो गई थी।
फिर इसके बाद 1582 में इसने दीन ए इलाही नाम के एक धर्म की स्थापना की। कई बार ये कह दिया जाता है कि इसने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही, लेकिन वास्तव में दीन ए इलाही कोई अलग से धर्म नहीं था। इसमें जो सभी धर्म थे, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसी तरह से सभी धर्मों के जो अच्छे विचार थे, उपयोगी विचार थे, उस समय के हिसाब से रिलेवेंट थे, उनको इसने शामिल कर दिया था दीन ए इलाही में। और ये एक नए धर्म के रूप में कह दिया गया था कि दीन ए इलाही एक नया धर्म अकबर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसे कोई भी ग्रहण कर सकता था, लेकिन इसे बहुत सारे लोगों ने नहीं ग्रहण किया था। इसे सिर्फ 18 लोगों ने ग्रहण किया था, जिनमें एक बीरबल भी थे। और आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था, तो एकमात्र हिंदू महेश दास या बीरबल थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था। दीन ए इलाही धर्म बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा फैल नहीं पाया, इसलिए क्योंकि इसके रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो बहुत टफ हुआ करते थे और बहुत ऊट पटांग ढंग के नियम कानून इसमें अकबर ने बना दिए थे। जैसे उसने एक नियम बनाया था कि जो भी व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण करेगा वो राजा के सामने यानी अकबर के सामने आकर के बैठेगा और अपना मुकुट उतार करके उनके चरणों पर रखेगा। फिर इसके बाद जो राजा है यानी जो अकबर है वो उनका मुकुट उठा करके पुनः उनके सिर पर रखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे इसमें जो लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते थे, इसलिए ना तो ज्यादा हिंदुओं में और ना ही मुस्लिमों में, इसके अलावा किसी भी धर्म में दीन ए इलाही फैल नहीं पाया, लोगों के बीच ये प्रचलित नहीं हो पाया और लोगों ने इसे नहीं अपनाया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 18 लोगों ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया, जिनमें से सिर्फ एक हिंदू था जिसे हमने बीरबल के रूप में देखा। बीरबल इन्हीं के नवरत्नों में शामिल थे, इसलिए इन्होंने इनका दीन ए इलाही धर्म ग्रहण किया था। फिर 1583 में इसने इलाही संवत की शुरुआत की। एक दीन ए इलाही जैसे इसने धर्म शुरू किया था वैसे ही एक इलाही संवत भी इसने चलाया था। फिर 1585 में इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करके, पहले फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था, अब परिवर्तित करके ये लाहौर राजधानी अपनी ले जाता है। इसके बाद 1601 में हमने इसके पहले भी देखा था असीरगढ़ पर इसने अभियान किया था। असीरगढ़ बहुत ज्यादा संपन्न राज्य या संपन्न जो एक तरह से कह सकते हैं संपन्न प्रांत हुआ करता था। यहाँ से इसने बहुत सारी लूटपाट की थी और लास्ट ये इसका अभियान था। इसके बाद इसका जो पुत्र था सलीम, आगे चल करके हम देखेंगे, इसके बाद इसके पुत्र जो सलीम था वही शासक बनता है। सलीम की हरकतों से नाखुश होकर के या सलीम की हरकतों से परेशान होकर के ये बहुत दुखी रहने लगा था। इसके पुत्र जो सलीम था, इसका पुत्र, उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल इसका बहुत प्रिय था। इसने देखा कि जो सलीम है वो अब गद्दी प्राप्त करने के लिए इसके विरोध में जाकर के खड़ा हो जाता है। इससे दुखी होकर, क्षुब्ध होकर के ये अपना जीवन जीने लगता है। इसके बाद ये कोई अभियान नहीं करता है और लास्ट में 1605 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसके प्रमुख ईयर्स को देख लिया कि इसने इसके शासनकाल से संबंधित कौन कौन से ईयर इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा इन ईयर्स में कौन कौन से काम किए गए हैं इसके द्वारा। फिर अब हमें देखना है इसके नवरत्नों के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो ये नवरत्न थे ये इसके शासन में सहयोग करने के लिए 9 लोगों का ग्रुप था, यानी 9 लोग ऐसे थे जो इसके शासन में सहयोग इसका किया करते थे, उन्हें ही इसने कहा था नवरत्न। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीरबल के बारे में, जिसका वास्तविक नाम था महेश दास। यही एक हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था, जिसे 1582 में चलाया गया था। तो महेश दास इसका नाम था। इसको कविराज की उपाधि दी थी अकबर ने। हालांकि आपको ये बात स्पष्ट तौर पर याद रखनी है, कविराज इसको उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, लेकिन ये जो अकबर था उसका दरबारी कवि नहीं था, दरबारी कवि थे इसके फैजी। अभी आगे चल करके हम पढ़ेंगे। तो कविराज की उपाधि इसे दी गई थी। इसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया। लास्ट में यूसुफ जाई कबीले से युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका किस्सा यहीं से खत्म हो जाता है। बीरबल के बारे में आपने बहुत सुना होगा।
अकबर और बीरबल की कहानियां बचपन से ही हमने पढ़ी हैं। ये एक बहुत बुद्धिजीवी आदमी था, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था। इसके पास अकबर के हर एक सवाल का जवाब हुआ करता था, इसलिए अकबर इससे बहुत प्रेम करते थे। और जब इसकी डेथ हुई थी, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अकबर 3-4 दिनों तक खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और इस तरह से ये दिखाता है कि अकबर इन नवरत्नों के कितना पास थे, कितना करीब थे। अकबर के नवरत्नों में दूसरा अब हमें पढ़ना है, तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। जब हमने बैरम खां को पढ़ा था तो हमने देखा था बैरम खां की मृत्यु 1560 में जब हुई थी, उसके बाद अकबर ने इनकी विधवा से विवाह कर लिया था और इनके बेटे का लालन पालन और उनके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इन्हें खान खाना की उपाधि भी अकबर के द्वारा ही दी गई थी। तो अब्दुल रहीम खान खाना को बाद में इन्होंने एक अच्छा पद दिया था और नवरत्नों में शामिल किया था। बैरम खां का ये पुत्र था, हमने अभी देखा था, ये कवि भी था, ये भी आप याद रखिएगा। और गुजरात विजय के बाद इसने अब्दुल रहीम खान खाना को खान खाना की उपाधि दी थी। खान खाना की उपाधि इसके पिता बैरम खां को भी दी गई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा। नवरत्नों में तीसरे व्यक्ति थे मान सिंह। मान सिंह हमने पहले ही देख लिया है इसके पहले वाली क्लास में। जब राजपूतों से संबंध स्थापित हुए थे तो कछवाहा राजवंश के जो राजा थे भगवान दास, उनके ही ये पोते हुआ करते थे मान सिंह। भगवान दास के पुत्र थे भारमल और भारमल के पुत्र थे मान सिंह। मान सिंह इनके बहुत प्रमुख सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने ही अकबर की तरफ से लड़ाई की थी महाराणा प्रताप से और विजय इसमें प्राप्त की थी। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसके अलावा इसमें आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर तानसेन थे। तानसेन का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे बीरबल का वास्तविक नाम आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तानसेन का भी कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे और इनके गुरु थे हरिदास। इनके बारे में एक बहुत रोचक कहानी है। आपने पहले भी सुना होगा कि तानसेन जो थे वो बहुत अच्छा गीत गाया करते थे, उन्हें रागों की, सुरों की बहुत अच्छी पहचान थी, पकड़ थी। वो आपने ये बात भी कई बार सुनी होगी कि वो जब गाते थे तो बारिश होने लगती थी। अपने गायन से वो बारिश करवा भी सकते थे, रोक भी सकते थे, दिए जल जाते थे, दिए बुझ जाते थे। इतनी उनके गायन में या उनके सुरों में शक्ति थी। तो इससे प्रभावित होकर के अकबर एक बार इनसे पूछता है कि आपने इतना अच्छा संगीत कहाँ से सीखा है। तो ये बताते हैं कि इनके गुरु हैं हरिदास। अकबर कहता है अगर आप इतना बेहतर गा सकते हैं तो आपके गुरु कितना बेहतर गाते होंगे। इसके बाद ये कई बार हरिदास के पास बुलावा भेजता है कि आप अकबर के दरबार में उपस्थित होइए। अकबर के दरबार में हरिदास कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। इसके बाद अकबर खुद चल करके हरिदास की झोपड़ी में जाता है और उनसे कहता है कि आप चल करके हमारे दरबार में गाने का काम कीजिए। तो फिर हरिदास इनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने भगवान के लिए या सिर्फ अपने ईश्वर के लिए गाता हूँ, किसी भी राजा के लिए नहीं गा सकता। और अपने गायन को मैंने पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दिया है, उसके बदले में कोई भी मूल्य नहीं लूंगा। और फिर इसके बाद अकबर वापस लौट आता है और इनसे बहुत प्रभावित होता है। तो इनके गुरु का नाम याद रखिएगा हरिदास। और ये जब अकबर के दरबार में आए थे उससे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहा करते थे। रीवा के या ग्वालियर के जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में रहा करते थे। और लड़ाई के बाद इनको जीत करके अकबर अपने दरबार में ले आया था। फिर इसके बाद अकबर ने इन्हें कंठाभरण वासी की उपाधि दी थी, ये बात भी आप याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कविराज की उपाधि दी गई थी महेश दास यानी बीरबल को, और इसके अलावा कंठाभरण वासी की उपाधि दी गई थी तानसेन को या रामतनु पांडे को। फिर इन्होंने कई नए आविष्कार भी किए हैं, कई संगीत के क्षेत्र में इन्होंने कई सारी रिसर्च की हैं। और उसमें प्रमुख तौर पर आपको याद रखना है मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की संभार, इस तरह की बहुत सारी राग या बहुत सारे सुरों की खोज इन्होंने की थी। फिर इसके बाद पांचवा नाम जो नवरत्नों में शामिल है वह है अबुल फजल। अबुल फजल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अकबर को बहुत प्रिय थे और ये अकबर नामा या आईने अकबरी इसकी रचना इन्होंने की थी। तो अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की थी और इसका थर्ड पार्ट जो था हमने इसके पहले देखा है। अकबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। इसका तीसरा पार्ट जो था इसको कहा जाता है आईने अकबरी। इसी में अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रमुख तौर पर बताया गया है।
तो अकबरनामा की स्थापना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अबुल फजल की हत्या करवा दी जाती है सलीम के द्वारा। अकबर का जो पुत्र था सलीम, उसके द्वारा 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। इसलिए क्योंकि इसको लगता था कि सलीम को लगता था कि इसके पिता अकबर को भड़काने का प्रयास अबुल फजल के द्वारा किया जाता है और वो शायद गद्दी प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो इसलिए इसने 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इनकी हत्या करवा दी थी। इससे दुखी होकर के जो अकबर था वो बहुत दिनों तक खाना पीना नहीं खाता है, दुखी रहता है, बहुत शोक में चला जाता है, क्योंकि ये भी उनको बहुत प्रिय थे जैसे बीरबल थे। फिर इसके बाद अगला नाम है इसमें फैजी का। फैजी अबुल फजल के ही बड़े भाई थे, अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी, और ये अकबर के दरबारी कवि या राज कवि हुआ करते थे। तो कवि राज की उपाधि बीरबल को दी गई थी अकबर के द्वारा, लेकिन इसके दरबारी कवि या राज कवि हुआ करते थे फैजी, ये बात आप याद रखिएगा। फिर इसने कई सारे मंत्रों का अनुवाद भी किया था, कई सारी पुस्तकों का अनुवाद किया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके आगे जो 7वां नाम है नवरत्नों में, उसे टोडरमल कहा जाता है। टोडरमल के नाम से ही टोडरमली व्यवस्था को हम जानते हैं, और इसी को दहसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। अभी हमने समझा था कि दहसाला बंदोबस्त क्या होता है। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे, बाद में ये आते हैं अकबर के पास। अकबर इनकी जो प्रतिभा थी उससे प्रभावित होकर के अपने दरबार में रख लेते हैं और इन्हें भूमि बंदोबस्त से संबंधित जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। फिर इसने भूमि सुधार के लिए ही दहसाला व्यवस्था या टोडरमल व्यवस्था शुरू की थी, ये हम अभी समझ चुके हैं। फिर 8वां नाम इसमें था मुल्ला दो प्याजा। इन्हें दो प्याज अपने खाने में बहुत पसंद थी, इसलिए इन्हें मुल्ला दो प्याजा कहा जाने लगा था। इसमें बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं है, तो इतना आप याद कर लीजिए कि नवरत्नों में एक नाम ये भी था, क्योंकि नवरत्न के 9 नाम आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको कि इनमें से कौन सा नवरत्नों में नहीं शामिल था या इनमें से कौन सा नवरत्नों में शामिल था। तो याद रखिएगा मुल्ला दो प्याजा भी इसमें शामिल थे। फिर हकीम हुमाम इनके रसोई घर का प्रबंधन करते थे। हकीम हुमाम पर अकबर को बहुत ज्यादा विश्वास था, इसलिए इन्होंने रसोई घर का प्रबंधन इनके हाथों में सौंप दिया था और इनके द्वारा बनाया गया, इनके निरीक्षण में बनाया गया खाना ही अकबर ग्रहण किया करते थे। तो अब हमें देखना है कि अकबर ने कौन कौन से सामाजिक, राजनीतिक और भूमि सुधार किए थे और इसके अलावा उसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए थे। तो अकबर के द्वारा किए गए सुधारों में हम सबसे पहले देखेंगे अकबर के द्वारा किए गए सैन्य सुधार, कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन से सैन्य सुधार किए थे। इसने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मनसबदारी या मनसब का क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना है कि मनसब पोस्ट का नाम हुआ करता था, यानी मनसब जो था वो पोस्ट या पद का नाम हुआ करता था। अब मनसबदार भी बहुत सारी, मनसबदारी में भी कैटेगरी होती थी, सबको मनसबदार ही कहा जाता था, लेकिन कोई छोटा मनसबदार होता था, कोई बड़ा मनसबदार होता था। ये कैसे डिसाइड होता था, तो जात और सवार के द्वारा ये डिसाइड किया जाता था। जात इसमें वेतन का नाम हुआ करता था, वेतन को कहा जाता था जात, और घुड़सवारों की कितनी संख्या उसके पास है, यानी घुड़सवार कितने हैं किसी मनसबदार के पास, इसको सवार कहा जाता था। तो इसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाता था कि कौन सा मनसबदार छोटा है और कौन सा मनसबदार बड़ा है। छोटे मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था, यानी कैश दिया जाता था, ये बात आपको याद रखनी है। और बड़े मनसबदार जो होते थे उनको राजस्व का कुछ हिस्सा डिसाइड कर दिया जाता था कि इनको राजस्व का कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी और ये चंगेज खां के द्वारा भी पहले अपनाई गई थी। तो चंगेज खां के द्वारा अपनाई गई इस व्यवस्था को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर ने अपने पूर्ववर्ती शासकों से बहुत सारी चीजें सीखी थी और उन्हें अपने शासन में इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको याद रखना है कि अकबर अपने पूर्ववर्ती शासकों से या हिस्ट्री से या इतिहास से सीख करके बहुत सारी अच्छी चीजें अपने शासनकाल में करता है। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हिस्ट्री या इतिहास आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। इसका बहुत महत्व आपके जीवन में भी होता है, आपकी लाइफ में भी होता है,
आप हिस्ट्री से ये सीख पाते हैं कि कौन सी घटना किस क्रम में होती है और किस सिचुएशन में हमें किस तरह के निर्णय लेने चाहिए, या हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और हमें कौन कौन से काम पिछले अनुभवों से सीखने चाहिए या पिछले जो लोग कर चुके हैं उनसे सीखना चाहिए। तो इस तरह से इसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। फिर इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा को शुरू किया था। तो दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन से प्रेरित होकर के इसने भी अपने शासनकाल में जारी रखा या शुरू किया। ये चीजें हम पहले समझ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी को जब हमने पढ़ा था। तो यहाँ से अगर आपको दाग और हुलिया नहीं पता है वहां जाकर के आप समझ लीजिएगा। फिर जब हम बलबन को पढ़ रहे थे, जब हमने बलबन को पढ़ा था तो हमने देखा था कि बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा को शुरू किया था। सिजदा का अर्थ होता है कि जब आप राज दरबार में घुसेंगे यानी दरबार में घुसेंगे तो आपको सिर झुकाना है और सुल्तान के सामने आपको सिर झुका करके उसके घुटनों पर, अपने घुटनों पर बैठ करके उसके चरणों को चूमना है। इसे पैबोस कहा जाता था। तो बलबन के द्वारा शुरू की गई सिजदा और पैबोस की नीति को अकबर ने भी अपनाए रखा, अकबर ने भी शुरू किया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इसने 3 तरह के सैन्य सुधार अपने शासनकाल में किए थे, या एक तरह से कहा जा सकता है कि इसने राजनीतिक सुधार इस तरह से किए थे। फिर सामाजिक सुधार इसने कुछ किए थे। इसने दास प्रथा पर रोक लगा दी थी 1562 में। ये बात हमने देखी थी। इसके पहले तक दास प्रथा धूमधाम से समाज में व्याप्त थी। फिर इसके बाद बहुविवाह प्रथा को इसने खत्म करने की पहल की थी। इसने घोषणा की थी कि बहुविवाह लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है या बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, उसी कंडीशन में उसे दूसरा विवाह करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसने खुद ही बहुत सारी पत्नियां रखी हुई थी, बहुत सारे विवाह किए हुए थे, इसलिए प्रजा ने इसको बहुत हल्के में लिया या बहुत सीरियसली नहीं लिया। फिर इसके बाद इसने कहा था कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विधवाओं को पुनर्विवाह करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए कि वह दोबारा विवाह कर सकें। इसके बाद इसने बाल विवाह पर रोक लगाई थी। इसने ये तय किया था कि जो मेल होंगे यानी जो पुरुष होंगे उनकी उम्र जब तक 16 साल नहीं हो जाती तब तक वो विवाह नहीं कर सकते, और जो फीमेल होंगी उनकी उम्र 14 साल यहाँ पर डिसाइड की गई थी, जो आज के समय में 21 और 18 हो गई है। ये बात आपको पता होगी। फिर इसके बाद इसने अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया था, प्रोत्साहित किया था। इसके बाद इसने जो वैश्यालय थे उन्हें नगर से या शहरों से दूर ले जा करके बसाया था, और उसको इसने कहा था शैतानपुरी। ये बात भी आपको याद रखनी है, शैतानपुरी। तो ये सारे सामाजिक सुधार अकबर के द्वारा किए गए थे, और आप जब इनको देखेंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि आज के समाज में भी हम जिन कुप्रथाओं से जूझ रहे हैं, जिन कुप्रथाओं से आज भी हम 2-4 होते हैं डेली बेसिस पर, वो उस समय मध्यकालीन युग में अकबर के द्वारा इन पर विचार किया गया और इनको रोकने की या इनको प्रोत्साहित करने की दोनों तरह की कोशिशें अकबर के द्वारा की गई। जो भी अच्छे सुधार थे वो करने की कोशिशें अकबर के द्वारा मध्यकाल में की गई थी। जबकि आज भी ये इस तरह की सामाजिक कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हैं। हम देखते हैं अंतरजातीय विवाहों को कितना ज्यादा एक तरह से बुरी नजर से देखा जाता है, और इसके अलावा ये सारी कुप्रथाएं लगभग अभी भी समाज में व्याप्त हैं। फिर देखिए भूमि सुधार कौन कौन से हैं जो अकबर के द्वारा किए गए थे। तो इसने पहले राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली को शुरू किया था। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें ज्यादा विशेष कुछ समझने के लिए नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जब्ती प्रणाली का संबंध अकबर के शासनकाल से है या अकबर से है। फिर इसके बाद इसने टोडरमल व्यवस्था या दहसाला व्यवस्था अपनाया था। ये बात हम अभी समझ चुके हैं। 10 साल की जो किसी किसान की उपज होती थी उसका एवरेज निकाला जाता था, और फिर उस एवरेज का 1/3 उससे राजस्व वसूल किया जाता था। फिर इसके दौरान किए गए कुछ निर्माण कार्य हैं। आगरा का लाल किला इसने बनवाया था। कंफ्यूज मत होइएगा, दिल्ली का लाल किला इसके द्वारा नहीं बनवाया गया था, उसे शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का लाल किला बनवाया गया था अकबर के द्वारा। फिर इसके बाद इसने इलाहाबाद का किला बनवाया था, लाहौर का किला बनवाया था, इसने पंचमहल बनवाया था, दीवाने खास बनवाया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया था इसने दिल्ली में। बहुत ही सुंदर मकबरा है, आपको कभी अवसर मिले तो आप जाकर देखिएगा। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा बनवाया था। इसके अलावा अभी हमने देखा फतेहपुर सीकरी में जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है, उसको बनवाया था। इसके बाद इसने जोधाबाई का महल या हरकाबाई का महल भी बनवाया था।